नमस्कार, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मनु। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने 21 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है और बाकायदा चुनावी बिगुल भी फूंक दिया है। आखिर किस रणनीति के तहत बीजेपी चुनावी समर में उतरने जा रही है, आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे, चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सांसद मोहन मंडावी, जो कि बीजेपी के सांसद हैं, जो राजनीति में आने से पहले एक शिक्षक थे, जो धार्मिक विचारधारा के माने जाते हैं। मोहन मंडावी ने रामायण में प्रचार प्रसार में भी अहम भूमिका निभाई है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। और मोहन मंडावी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, इस वक्त कांकेर लोकसभा सीट से सांसद भी हैं। अब आप यह जानने की कोशिश करेंगे कि मोहन मंडावी से आज हम चर्चा क्यों कर रहे हैं। मोहन मंडावी, चूंकि आपने देखा होगा कि पूरे देश में इस वक्त हिंदुत्व की बयार बह रही है, रामधुन चल रही है, राम मंदिर बन रहा है, तो मोहन मंडावी एक वो शख्सियत हैं जो रामधुन और रामायण की चौपाई गाकर अपना चुनाव प्रचार करते हैं। और अपने चुनाव प्रचार में, अपनी चुनावी सभाओं में वो रामधुन और रामायण की चौपाई गाकर उन्होंने अपनी एक खास इमेज बनाई है। बहुत अच्छे वोटों से उन्होंने जीत दर्ज की है, लेकिन ये ऐसे पहले सांसद हैं जिनकी पहचान भी इस तौर पर हुई है। मोहन मंडावी, जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, कांकेर लोकसभा सीट से सांसद हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। वो कांकेर जो कि नक्सल प्रभावित भी है। मोहन मंडावी साहब, आपका स्वागत है। बहुत अब कोई बाहर से कारीगर नहीं आता, खुद ही बनाती है पूरा जाला। तो मोहन जी नमस्कार, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। भिन्न निमित्तोपादान कारण है। लगता है मोहन जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, हम उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे और ये आपको बताएंगे कि मोहन मंडावी की खासियत क्या है। मोहन मंडावी 61 वर्ष के हैं और वो स्नातक हैं। कृषि और पेंशन ये उनकी आय है। कांकेर जो कि नक्सल प्रभावित इलाका है। मोहन मंडावी जब अपना चुनाव प्रचार करते हैं तो वो चुनाव प्रचार रामायण पर फोकस होता है, राम की चौपाइयों पर फोकस होता है और वो बेहतर तरीके से राम की धुन को गाते हैं और वो चुनाव प्रचार करते हैं। उनकी ये खासियत है, उनकी पहचान भी छत्तीसगढ़ में यही है। 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ तो मोहन मंडावी ने जीत दर्ज की, बहुत अच्छे वोटों से जीत दर्ज की। लेकिन अब आने वाला विधानसभा चुनाव क्या कहता है। छत्तीसगढ़ में लंबे समय से आदिवासी मुख्यमंत्री की मांग चलती रही है। बीजेपी का कार्यकाल 15 साल का रहा। वहां पर न तो पिछड़े वर्ग का व्यक्ति आदिवासी रहा, मुख्यमंत्री रहा, और न ही आदिवासी व्यक्ति को मुख्यमंत्री रखा। इस बार कुछ समय आवाज जरूर उठी तब जब सर्व आदिवासी समाज ने यह मांग की कि छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री कोई अगर होना चाहिए तो वो आदिवासी ही होना चाहिए। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। अब कांग्रेस ने ओबीसी वर्ग से मुख्यमंत्री दिया है। बीजेपी भी प्रयास यही कर रही है, क्योंकि बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी दिया है, बीजेपी ने सीएलपी लीडर ओबीसी दिया है। लेकिन जो सीटों का बंटवारा है, जो 21 विधानसभा सीटें बांटी गई हैं प्रदेश में, उन 21 विधानसभा सीटों पर एक उपस्थिति देने की कोशिश की गई है कि ये हमारी हारी हुई सीटें हैं, इनमें से हम चुनिंदा सीटों पर उम्मीदवार लड़ा रहे हैं। तो क्या अब बीजेपी का ध्यान भी ओबीसी और आदिवासी की तरफ है? क्योंकि वो मानते हैं कि छत्तीसगढ़ में जो 40 सीटें हैं, जो शहरी सीटें हैं, वहां पर बीजेपी को उतनी तकलीफ नहीं है, उतनी परेशानी नहीं है। लेकिन आदिवासी जो सीटें हैं, वो इलाका, चाहे वो सरगुजा संभाग का हो या फिर बस्तर संभाग का हो, वो इलाका जो कि कांग्रेस में जहां ने अपनी अच्छी और बेहतर उपस्थिति दर्ज की थी, उस मुद्दे में, उन परिस्थितियों में क्या एक बेहतर उपस्थिति दर्ज कर पाएगी पार्टी? इसलिए अपना पार्टी ने ध्यान पूरा फोकस किया। मोहन मंडावी हमारे साथ मौजूद हैं। मोहन मंडावी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया है इंडिया न्यूज चैनल पर, स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद। मोहन मंडावी साहब, एक सांसद के तौर पर इस वक्त आप हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता के तौर पर आप मौजूद हैं, लेकिन आपकी एक अलग पहचान यह भी है कि आप जब अपना चुनाव प्रचार करते हैं तो उसमें रामधुन और रामायण की चौपाइयों का उल्लेख भी करते हैं और स्वर लहरियों के साथ आप बेहतर तरीके से उसकी प्रस्तुति भी करते हैं।
तो मैं हाँ। जानना चाहता था कि अपने चुनाव प्रचार में रामधुन और रामायण की चौपाइयों को आप क्यों प्रमुखता से स्थान देते हैं, जरा बताएं। देखो, जा पर कृपा राम खोई, ता पर कृपा करे सब कोई। राम के बगैर कुछ नहीं हो सकता, जी। है नहीं। संसार में राम से बड़ा और कोई नहीं है। हम्म। हैं? उमा राम सम हृदय जग माही, गुरु पितु मातु बंधु पर बनाई, सूर्य नर मुनि सब क्या रीति, स्वार्थ लागी करे सब रीति। जी। संसार में सब स्वार्थ करते हैं, लेकिन राम में कहीं स्वार्थ नहीं है, इसलिए हम राम का सहारा लेते हैं। मोहन मंडावी साहब, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि फिर से विधानसभा चुनाव आ गए, आप सब लोग उस चुनाव में जुट रहे हैं। जी। बार बार, चूंकि आप आदिवासी समाज से आते हैं, उस इलाके से आते हैं जहां पर आदिवासी वोटरों की संख्या ज्यादा है, मैं ये समझना चाहता था कि छत्तीसगढ़ में बार बार, चाहे कांग्रेस के कुछ लोग हों, बीजेपी के लोग हों, आदिवासी मुख्यमंत्री की बात करते हैं कि एक बार प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री होना चाहिए। उस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? नहीं, वो आदिवासी समाज अपनी मांग रखती है जी, वो समाज की बात है नहीं। वो समाज वाले, उनसे हम लोग उनको इंटरफेयर नहीं करते हैं। अच्छा, इस जी जी, राज्य सरकार भी प्रयास कर रही है और केंद्र सरकार भी प्रयास कर रही है। छत्तीसगढ़ में जो नक्सल समस्या है, क्या वो नक्सल समस्या खत्म होने पर है जिस तरीके से योजना है, या लगातार परेशानी अभी भी बढ़ी हुई है, बढ़ रही है? देखो, कई बेरोजगारी के कारण सब ये कर रहे हैं, और ये राज्य सरकार जो है, अभी 40,000 टीचर की जरूरत है, सहायक शिक्षक का एक भी भर्ती नहीं किए, और सभी स्कूल में शिक्षक विहीन हो गए। एकल विद्यालय, एक शिक्षक ही हो गया, और जितने बड़े बड़े स्कूल हैं उसको आत्मानंद करके प्राइवेट करने का एक इनका वो चल रहा है। इसलिए अब जब बेरोजगार हो जाएंगे तो क्या करेगा आदमी, है नहीं। इनको रोकने के लिए रोजगार की आवश्यकता है। मोहन साहब, जो छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार है, भूपेश सरकार के कामकाज को कैसा मानते हैं आप? भूपेश सरकार का 36 घोषणा पत्र पूरा फेल हुआ है। नरवा गरवा घुरवा कहीं भी सक्सेस नहीं हुआ है। जो भी केंद्र का पैसा है उसी से सरकार चल रही है, इनका और कोई कुछ नहीं। 4 साल में एक भी कुछ क्या है वो नहीं है। न बेरोजगारों के लिए काम हुआ है। ये सिम तो आप देखो, एक एक जने का एक बार 3-4 लोगों को भर्ती कर रहे हैं, है ना। ये सरकार पूरी तरह से फेलवर सरकार है। अब जो चुनाव होने जा रहे हैं, उस चुनाव में आप बीजेपी की स्थिति को कहां देखते हैं? क्योंकि पिछली बार तो सुपड़ा साफ हो गया था। नहीं, इस समय निश्चित रूप से हमारी सरकार बनेगी छत्तीसगढ़ में। नहीं, कैसे बनेगी, किन मुद्दों के जरिए बनेगी? निश्चित विकास, जो 15 साल की हमारी जो विकास हुआ है उसको भूले नहीं है, और मोदी जी के जो कार्य योजना है ना, आज देश की दशा और दिशा बदल गई है। आज हमारी जो देश है वो 5वें नंबर पे आ गई है। ग्रोथ रेट बढ़ा है। हर दृष्टि से हमारे प्रधानमंत्री अग्रणी होकर के काम कर रहे हैं और विश्व को जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो इस बार जो विधानसभा चुनाव है वो प्रधानमंत्री के चेहरे पर आप लड़ रहे हैं, स्थानीय चेहरा कोई नहीं है? नहीं है ना, हमारे कैंडिडेट भी हैं। हमारे अब जो कमल फूल है, और विकास के नाम पे लड़ेंगे। आदमी चाहता है घर घर फूल हो, है नहीं। फूले कमल सोहे कैसे निर्गुण ब्रह्म सगुण भय जैसे, है ना। अब फूल को हर कोई पसंद कर रहे हैं, और हमारे प्रत्याशी भी अच्छे दे रहे हैं हम लोग। नहीं, कौन है मुख्यमंत्री के? जैसे उधर तो भूपेश बघेल हैं मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर, इधर कौन है? हमारे में तो एक से मुख्यमंत्री कैंडिडेट है, लेकिन समय आएंगे तब हम लोग उसको ओपन करेंगे। अच्छा, आप छुपा कर रखना चाहते हैं? हाँ। अच्छा, बताना नहीं चाहते? हम लोगों में कई लोग हैं, है नहीं। आप भी हैं क्या? नहीं, हम तो नहीं है। हम लोग छोटे लोग कहाँ रहेंगे। तो बड़ा कौन कौन है? बड़े बहुत लोग हैं हमारे, है ना। अच्छा, एक बात बताइए कि आपकी 15 साल की सरकार रही, उन 15 साल की सरकारों में ऐसी कौन सी अच्छी योजना थी जो भूपेश सरकार में नहीं है, और भूपेश सरकार की ऐसी कौन सी खराब योजना है जो प्रदेश के लिए ठीक नहीं? देखो, हमारी सरकार की आप देख रहे हो, नल जल योजना हमारी है। रोजगार गारंटी में पर्याप्त पंचायत को पैसा मिलता था, और हमारे पंचायत के पैसा को नरवा गरवा घुरवा में डाल रहे हैं। 15 वित्त और 14 वित्त 15 वित्त पैसा नरवा गरवा में डाल रहे हैं। रोजगार का कोई अवसर नहीं है। रोजगार हमारी सरकार ने बहुत दिए। गांव गांव पुल पुलिया सड़क योजना से जुड़े, ये सरकार कुछ नहीं कर रही है ना। इसलिए सरकार फेलवर है। और हमारे सरकार आते देखना, अभी एमएसपी भी हमारी सरकार की है, और 25 रुपए घोषणा
पत्र में वो डाले थे, तो 25 रुपए कहाँ दे रहे हैं? 2500 2200 रुपये जोड़ो तो 4700 रुपये होता। तो इस प्रकार से झूठा घोषणा पत्र में सरकार बनी है। जो जन घोषणा पत्र कांग्रेस ने जारी किया था, आपका ये कहना है कि वो घोषणा पत्र गलत था और उस घोषणा पत्र के अनुसार कांग्रेस ने काम नहीं किया, प्रदेश में जनता के साथ छल किया। काम नहीं किया भाई। 1500 रुपया हमारे बुजुर्गों को दूंगा बोले, 25 रुपया नौजवानों को दूंगा बोले, 2 साल का बोनस का कहीं ठिकाना नहीं है। पूरे किसानों का कर्ज माफ करूंगा बोले जनता का, वो भी नहीं है। बिजली बिल हाफ करूंगा बोले, वो भी नहीं है। संपत्ति कर शहरी क्षेत्र में हाफ करूंगा, वो भी नहीं है ना। 10 लाख लोगों को नौकरी दूंगा बोले, कहीं किसी गांव में पता लगा लो कोई नौकरी नहीं मिल रही है ना। तो थोथा चना बाजेगा ना, ये है। लेकिन भूपेश बघेल तो कहते हैं कि केंद्र की जो रिपोर्ट है उसमें कई मामलों में छत्तीसगढ़ की तारीफ की जा रही है। नहीं, वो अलग बात है, तारीफ नहीं हो रही है। कहीं से कहीं खुद फ्लैक्स के माध्यम से तारीफ करवा रहे हैं। अच्छा, फ्लैक्स के माध्यम से तारीफ कर पा रहे हैं। एक चीज बताइए, एक बड़ा मुद्दा है जो भूपेश बघेल इस वक्त छत्तीसगढ़ की सियासत में, छत्तीसगढ़ की राजनीति में, छत्तीसगढ़ प्रदेश में उठा रहे हैं, छत्तीसगढ़ या सबसे बढ़िया। वो कहते हैं कि जो स्थानीय लोग हैं छत्तीसगढ़ के, उन्हें महत्व मिलना चाहिए, चाहे वो सरकारी पद हो या फिर नौकरी के पद हो या स्थानीय लोग हैं। देखो, भूपेश सरकार कहती है और करती नहीं भाई। अभी राज्यसभा में किसको किसको भर्ती किया? बाहरी लोगों को भर्ती किए हैं। वो क्या लोकल थे क्या? केटी तुलसी और क्या क्या लोगों को भर्ती किए हैं। ये दिखाने और करने में आसमान का अंतर है। अच्छा, केवल हमारे पार्टी को बाहरी पार्टी बोलते हैं, लोकल पार्टी, और वो भी बाहरी लोगों को भी दिया है। जयसिंह अग्रवाल कौन है? वो बाहरी है कि नहीं है? उनको क्यों मंत्री बनाया गया है? और ट्राइबल के अधिकार के छीन करके एक पंडित को ट्राइबल मिनिस्टर बना दिए। ट्राइबल विभाग के होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अच्छा, कौन से पंडित को ट्राइबल मिनिस्टर बनाया? रविंद्र चौबे ट्राइबल मिनिस्टर है। नहीं, अभी तो मोहन मरकाम, वो तो शिक्षा मंत्री है जी। लेकिन ट्राइबल विभाग का अलग विभाग होता है ना। सबसे ज्यादा बजट वाला विभाग तो ट्राइबल विभाग होता है। अच्छा, तो आप ये मानने के आदिवासी की योजनाएं हैं उनमें खेल हो रहा है? आदिवासी की योजना में पूरा खेल हो रहा है। केवल आदिवासी के नाम से वो कर रहे हैं, बल्कि आदिवासी शराब में बर्बाद हो रहे हैं। गांव गांव इतनी एक्सीडेंट हो रहा है, चलना फिरना मुश्किल हो रहा है, किडनी कैंसर खराब हो रहा है लोगों को, है ना। शराब भाई, अपने मुखिया को, राज्य के मुखिया को इस प्रकार के गलत चीजों को नहीं करना चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए मोहन जी, एक बात हम आपसे पूछना चाहते हैं कि देखिए, अभी बस्तर से आदिवासी कैंडिडेट जो दीपक बैच हैं उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। हालांकि पहले भी मोहन मरकाम थे। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री ओबीसी हैं। कांग्रेस सभी जातीय समीकरणों को साध रही है। आपके यहाँ प्रदेश अध्यक्ष भी ओबीसी हैं और सीएलपी लीडर भी ओबीसी हैं। आदिवासियों का बैलेंस नहीं हो पा रहा, ये आरोप कांग्रेस लगा रही है। नहीं, हमारे पार्टी में भी है, रामविचार नेताम है, हम है नहीं। तो ना प्रदेश अध्यक्ष है ना सीएलपी लीडर है, और राष्ट्रपति हमारे समाज के हैं। नहीं, हम छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं। नहीं, इसको भी हम बैलेंस करेंगे, बनाएंगे, समय तो आने दो। नहीं, अब समय कब आएगा? उन्होंने चुनाव के ठीक पहले बैलेंस कर दिया। आदिवासियों को महत्व देती है। सबसे ज्यादा महत्व देने वाली पार्टी जो है ये भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों को महत्व देती है। अच्छा, आदिवासियों के लिए क्या क्या किया, अभी जरा आप बताएंगे विस्तार से? अरे बहुत कुछ काम किया। आदिवासी क्षेत्र में आके देखिए, इतना विकास हुआ है। रोड, पुल, पुलिया, उद्योग धंधे, अब नगर नार में उद्योग धंधा स्थापित हो रहा है नहीं? तो ये तो 5 साल 4.5 साल से छत्तीसगढ़ की सरकार है, वो करी, हमने किया नहीं, आप देख रहे हो, ये सरकार नहीं आई तब से नगर नार बन रहा है। हमारी सरकार ने किया है, केंद्र की योजना है नहीं? अभी ट्राइबल क्षेत्र में पहले बार हमारे माध्यम से रेल लाइन बिछा है। मैंने अंतागढ़ से हमारे द्वारा रेल चालू हुई जो रायपुर तक चलती है। अब नागपुर जुड़ रही है, जगदलपुर रेल लाइन से जुड़ रही है, इधर धमतरी से सिहावा नगरी होते हुए जुड़ रही है। ये हमारे प्रयास से हुआ है ना। और मेडिकल कॉलेज हुआ, 4 एकलव्य हुआ, ये सब प्रधानमंत्री के योजना के अंतर्गत है ये सब। अच्छा मोहन जी, एक चीज बताइए, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि नक्सल समस्या को खत्म करने के लिए क्या क्या किया जा सकता, हो क्यों नहीं पा रही? देखो, स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, है ना।
ये सब ठीक हो जाएगा, उद्योग धंधा स्थापित हो। तो उद्योग धंधे तो हो नहीं पा रहे ना, नक्सली होने नहीं दे रहे, और वहां पे जो भी उद्योग धंधे हैं बिना नहीं, ले यदि भी सरकार दिए, का अच्छा बिना सोच हो तो सब नक्सलियों हो को जाएगा। पैसा दिए आप कर नहीं सकते हैं। सरकार का अच्छा सोच हो तो कर लेंगे, लेकिन राज्य सरकार ध्यान नहीं देती। नहीं तो हमारे 15 केंद्र सरकार पैसा देने के लिए तैयार है। 15 साल से तो आपकी भी सरकार थी वहां। 15 साल में हमारे बहुत विकास हुआ ना, आधा नक्सलाइट खत्म हुए, है ना। ये बिल्कुल 10-15% थे, अब भूपेश सरकार में फिर बढ़ गए। अच्छा ये बताइए मोहन जी, ये जो रामधुन है और रामचरितमानस है, ये आप कब से गा रहे हैं और इनसे आपको लगाव कब से हुआ, ये मैं जानना चाहता हूं। देखो, हमारे यहाँ 1941 में रामायण लाया चाय बगान से, हमारे पिताजी बताते हैं जी। तब सब अध्ययन करते थे। और उसके बाद हमारे फूफा जो सोन सिंह सलाम थे, उनके परिवार से 4 विधायक हुए, हमारे परिवार से 6 विधायक हुए, सभी धार्मिक प्रवृत्ति के, है ना। इससे हम रामायण, और प्रदेश अध्यक्ष राम है 7 साल, 45,000 रामायण बांटा, और लोकगीत का गायक हूँ, हारमोनियम बेंजो का ऑलराउंडर मास्टर हूँ मैं, है ना। गायक हूँ, लोकगीत गायक हूँ मैं। जी जी। और 45,000 रामायण बांटा, हारमोनियम बेंजो का मैं ऑलराउंडर मास्टर हूँ मैं। क्या बात है नहीं। और लोकगीत मैं बहुत अच्छे से गा लेता हूँ। तो आप हमको एक बढ़िया सा लोकगीत जरा गा के सुनाइए, क्योंकि पूरे दर्शक देख रहे हैं आपको, वो देखना चाहते हैं कि आप कैसा गाते हैं। ऐसा जी। उसमें क्या हारमोनियम नहीं, पेटी तबला होता है तब जमता है। नहीं, बिना हारमोनियम और बिना तबले के बस एक धुन सुना दीजिए आप। हाँ। ऐसा जी सुनाना है? जी, सुनाना है आपको, सुनना चाहते हैं दर्शक। हाँ हाँ हाँ, तो सुने, बिना हारमोनियम बेंजो तबला का थोड़ा सा जमता नहीं, ये सुना फिर दीजिए। भी गाता हूँ जी। माटी का तन है तेरा, फिर क्यों तू अभिमान है। माटी का तन है तेरा, फिर क्यों तू अभिमान है। राम नाम गाओ जी, भव से तर जाओ जी, रास्ता है आसान है। राम नाम गाओ जी, भव से तर जाओ जी, रास्ता है आसान है। माटी का तन है तेरा, फिर क्यों तू अभिमान है। माटी का तन है तेरा, फिर क्यों तू अभिमान है। राम नाम गाओ जी, भव से तर जाओ जी, रास्ता है आसान है। ये है अपने। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर आपने गाया, और अगर इसमें हारमोनियम और तबला होता तो 4 चांद लग जाते। आपने अपनी कोई कैसेट या आपने कभी कोशिश की कि इसको आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि ये तो बड़ी अच्छी प्रतिभा है। और जिस पूरे तरीके छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा में मेरा चलता है जी, है नहीं। मैं प्रदेश अध्यक्ष था, मेरा काम है जन जन को जोड़ना, जातिवाद से ऊपर उठ करके। सबका भोजन एक साथ होता है, 3 दिन का गांव गांव में रामायण होता है जी, है ना। 3-4 लाख खर्च आता है, उसको गांव वाले करते हैं, और एक भाईचारा के साथ रहते हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, क्योंकि राम हमने तो सबसे बड़े सामाजिक समरसता रखा है मानस के माध्यम से। आपको मुसलमान मंडली मिलेंगे, सिख समाज का मंडली मिलेंगे, जैन समाज का, बौद्ध समाज का मंडली मिलेंगे, है ना। एक से एक मुसलमान मंडली आते हैं। नहीं, और जिस तरीके से राम मंदिर भी अयोध्या में बन रहा है, वहां बहुत तेजी से, और उम्मीद की जा रही है कि दिसंबर जनवरी तक लोग दर्शन कर सकेंगे। छत्तीसगढ़ में उसी कड़ी में राम पथ गमन भी बन रहा है। निश्चित रूप से भाई साहब, जब ये बनेंगे ना तो अकाल, महामारी, बीमारी नहीं होगा, है ना। आपको मैं बताऊं, दौंडी क्षेत्र में पर साल कई गांव में हाथी घुसे, और जिस गांव में गणेश रखे उस गांव में हाथी तक ही नहीं घुसते, है ना। ये है आस्था। तो ये जो सभाओं में आप चूंकि आप प्रदेश अध्यक्ष रहे, तो आपकी रीच और आपका संपर्क भी पूरे प्रदेश में रहा होगा। सभाओं में जब आप रामचरित गाते हैं, रामचरितमानस गाते हैं और रामधुन भी सुनाते हैं, तो स्वाभाविक तौर पर लोगों का जुड़ाव भी होगा। लेकिन छत्तीसगढ़ की सरकार कहती है कि देखिए, हम राम पथ गमन बना रहे हैं, और हम भी हिंदुत्व के सरोकार हैं, हम भी सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चल रहे हैं, लेकिन बीजेपी हमें तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाती है। नहीं, देखो, राम कथा में कोई कुछ नहीं है नहीं। जो राम के रास्ते में चलेगा, निश्चित रूप से उसको वो मिलेगा। हम भी जो बने हैं ना, ये राम की कृपा है। हम तो चाचा भतीजा लोकसभा चुनाव लड़े हैं, है नहीं। हमको पहले बोलते थे क्या मिलता है, लेकिन मैं कहता था, आज धन्य मैं धन्यति यद्यपि सब विधिहीन,
और निज जन जानी राम मोहि सांसद पद मुझे दिन, है न? इतना बड़ा राम के रास्ता में चलने वालों को कई आगे बढ़ने का रास्ता मिलता है। जी, आपके सहयोगी, आपके साथी नंद कुमार साय चले गए कांग्रेस में, आपने मनाने की कोशिश नहीं की? और बड़े लोगों को क्या मनाए, है नहीं? कई लोग मनाए, है ना, मनाने की कोशिश किए होंगे, लेकिन बाबा तुलसीदास लिखते हैं, यद्यपि बरसई सकल सम फूल ही फल ही न मेरे वेद, और जा गुरु मिला ही बिरंच सम मूर्ख ही देना चाहिए, है ना? मूर्ख व्यक्ति को ब्रह्मा जैसे ज्ञानी भी मिल जाए तो नहीं समझते, ऐसा तो है, जो समझने वाले सरलता से समझ जाते हैं। अच्छा मंडावी साहब, एक चीज बताइए, आप कोई भी व्यक्ति जब राजनीति में आता है या समाज में आता है, जीवन में आता है, तो वो सोचता है कि ये मेरा लक्ष्य है, मुझे इसे करना है। आपने कोई ऐसा लक्ष्य तय किया कि इसे आप करना चाहते हैं? आपने कुछ कुछ सोचा है कि मैं ये करना चाहता हूं और ये करके रहूंगा? मैं सोचा हूँ गांव गांव को राममय करूं, है ना, गांव गांव का विकास हो, भाईचारा, एकता, जातिवाद ना हो, ये मेरा लक्ष्य है और 20 साल से यही करते आया हूँ, है नहीं जी। अब मैं जब टीचर था तो बड़े बड़े कार्यक्रम रखवाता था और अरबों रुपया का विकास मेरे क्षेत्र में हुआ है नहीं, अरबों रुपया का। नहीं, आप इस दिशा में आगे बढ़ते जाएं, हमारी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और हम कांकेर आएंगे, आपके साथ बैठेंगे, हारमोनियम के साथ, तबले के साथ, और एक बार आपके लोकगीत और रामधुन को जरूर सुनेंगे। ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद, धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद, निश्चित रूप से आइए जी। इंडिया न्यूज में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।